श्री राम सामने ही श्री गाय माता का दर्शन हो गया। रास्ते से कहीं जाओ, गाय माता दिखाई दे जाए, बड़ा शुभ होता है। वेद पाठी ब्राह्मण देवताओं का दर्शन हो गया, बड़ा शुभ होता है। कोई भरा हुआ पात्र मिल जाए, बहुत शुभ होता है। आजकल तो बहुत कम मिलता है। घर घर में नल लगे हुए हैं। पहले तो ऐसा मिलते थे, भरे हुए पात्र घड़े। आजकल तो कलश यात्रा वगैरह हो रही हो, उसमें भी फुल नहीं भरते, वो थोड़ा थोड़ा सा पानी भर लेते। ठीक है, अच्छा भी है, आदत नहीं रही। पहले क्या कि एक तो फुल भरते थे, उसके ऊपर एक और फुल भरते थे। और कई लोग तो इतने गजब के थे कि उनका बैलेंस ऐसा गजब का था कि वो ऐसे ही चलते, एक हाथ में ले लेते और बस चले जाते, ऊपर की मटकी गिरती नहीं थी, ऐसी महिमा थी। आजकल भी खैर ठीक है। तो वेद पाठी ब्राह्मण देवताओं का दर्शन हो जाए, गौ माता का दर्शन हो जाए, लेकिन हो तो अपने आप ही हो, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम करें। क्या एक घटना स्वयं घटे, एक हम घटाएं, तो अंतर है दोनों में के नहीं। जैसे हम कहेंगे हम कहीं बाहर जा रहे हैं और वो गाय माता है, उसको सामने ले आओ, चलो, नहीं, वो तो घटना खुद ही घटनी चाहिए। इस प्रकार से गौ माता का दर्शन हुआ है, और गाय माता का दर्शन करने के पश्चात जैसे ही आगे जाने लगे तो किसी ने कहा कि ये कैसी बारात, इसमें तो दूल्हा ही नहीं। वो बात ठीक। तो श्री दशरथ जी महाराज ने श्री भरत जी से कहा, भरत जी शकल सूरत में बिल्कुल राम जी के जैसे ही लगते, तो तुम शादी का सेहरा बांध लो। श्री भरत ने आज्ञा मान ली और भरत को दूल्हा के वेश में लेकर के गए हैं। और जैसे ही श्री राम जी के लिए सभी बारातियों ने देखा है तो बड़े 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 प्रसन्न हो गए हैं। राम ही देख बारात जुड़ानी, श्री राम राम ही देख बारात जुड़ानी, श्री राम रीत की प्रीत न जाए बखानी, राम ही देख बारात जुड़ानी, श्री राम बहुत दिन हो गए थे जो श्री राम जी को देखा नहीं था। आज जब सबने राम जी के दर्शन किए तो बड़े प्रसन्न हो गए। बहुत दिनों बाद बच्चे को देखो तो अच्छा लगता है, हृदय में ठंडक आ गई। राम ही देख बारात जुड़ानी, दर्शन का आनंद है, प्रभु दर्शन। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, आंखों की भक्ति है प्रभु दर्शन, कानों की भक्ति है कथा को सुनना, हाथों की भक्ति है प्रसाद को बांटना, पैरों की भक्ति है प्रदक्षिणा करना। तीर्थ में घूमिए, पैर पवित्र होंगे, इसलिए परिक्रमा का नियम है। और जब तक हाथ पैर चल रहे तब तक कर लो, बुढ़ापे में क्या पता पैर चले कि नहीं चले। इसीलिए जीवन में एक बार श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाइए। परिक्रमा का नियम ये है कि जहां से परिक्रमा शुरू की जाती है वहीं पर परिक्रमा खत्म भी की जाती है। चित्रकूट धाम में कामदगिरि भगवान की परिक्रमा का फल है।
हालांकि सब तीर्थों की परिक्रमा तो नहीं कर सकते, पर मौका मिल जाए तो जो भी तीर्थ है उसकी परिक्रमा की जाए। परिक्रमा का विधान यही है कि जहां से परिक्रमा शुरू करो वहीं पर परिक्रमा विराम करो। श्री भरत जी महाराज ने कामदगिरी की परिक्रमा की थी। श्री गिरिराज जी, भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया गिरिराज जी को। हालांकि मांगा नहीं, पर बिना मांगे ही दे दिया। दे देते जैसे श्री बरबरीक, तो बरबरीक जी ने भगवान से थोड़ी ना मांगा कि मुझे आप अपना स्वरूप दे दो, लेकिन दे दिया। और नारद जी खूब मांगते ही रहे कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावऊं ओही, किंतु नहीं दिया। योग्यता के आधार पे ही तो चीजें मिलती हैं। योग्यता। बरबरीक तो बड़े वीर थे। कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं और सामने से श्री बरबरीक जी चले आ रहे हैं। भीम का विवाह हुआ था हिडम्बा के साथ। भीम और हिडम्बा का एक पुत्र घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र का ही नाम बरबरीक। तो एक अद्भुत तेज है, तेज यहां झलकता है यहां। तो कृष्ण खड़े हैं वृक्ष के नीचे, तो वो बरबरीक आ गए। कहां जा रहे हैं? युद्ध देखने। देखोगे या हिस्सा भी ले सकते हो। फिलहाल तो देखने का ही मन है, लेकिन ना हिस्सा भी ले सकते हो। अच्छा, तो किसकी तरफ से लड़ोगे? अब दोनों पार्टी अपनी है, कौरव भी अपने ही है और पांडव भी अपने ही। लेकिन हम अपना पक्ष स्पष्ट कर दें कि जो पार्टी हारने लगेगी हम उसके तरफ से ही लड़ेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम लड़ भी लोगे तो क्या होगा, 3 तो बाण ही है आपके पास। बोले 3 तो बहुत ज्यादा हो गए। महाभारत का युद्ध खत्म करने के लिए एक ही बाण काफी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो बातें तो बड़ी बड़ी, तो चमत्कार दिखा सकते हो? हाँ, थोड़ा बहुत तो जानते हैं आप, कहो तो। ये जो वृक्ष है इसमें जितने पत्ते हैं, तो एक ही बाण से इस वृक्ष के सारे पत्तों को भेद सकते हो क्या आप सेवा का मौका दें? बिल्कुल। अभी देखो आप, कृष्ण ने सुकृति दी, बरबरीक जी ने आंख बंद की, इतने में कृष्ण ने एक चालाकी की, एक पत्ता तोड़ा, नीचे फेंका, उस पे अपना पैर रख दिया। बरबरीक जी ने जैसे ही बाण चलाया तो बाण पूरे पत्तों को छेदित करते हुए जमीन में प्रवेश कर गया। बरबरीक जी ने कृष्ण से कहा पैर हटा लो वरना पैर में छिद्र हो जाएगा। तो कृष्ण ने जल्दी पैर हटाया, तो जमीन से उस पत्ते को छेदते हुए बाहर निकल आया। कृष्ण ये दृश्य देख के चकित। भगवान कृष्ण ने सोचा कि हम कुछ और करना चाहते, और ये अगर कौरवों की तरफ से लड़ने लग गए तो मामला बिगड़ सकता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सवेरे सवेरे मिले हो, तुम्हारे परिवार में कितने कितने दानी हुए। कर्ण, तुम्हारे दादा कितने दानी, दानवीर कर्ण, आपको भी कुछ दान वगैरह करना चाहिए। बोले करना तो चाहिए, क्या दान करें? कृष्ण ने कहा दान की क्या बात कहें, लोगों ने तो शीश तक का दान कर दिया।
कृष्ण ने कहा, इन्होंने काटा और दे ही दिया, ये पकड़ो। अरे बोले हम चर्चा ही कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं।